बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री। पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो हमारे साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, टर्मिनोलॉजीज है, उसको हमने पढ़ना है। तो इंशाल्लाह फिर हम बाकायदा आगाज़ करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो टर्मिनोलॉजीज होए, सबसे पहले हमने उसको तफसील के साथ पढ़ना है ताकि आगे जाकर आपको फिर आसानी हो समझने में। तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हम जब शुरू करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, हम साइंस से शुरू करते हैं। साइंस क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइंस हमारे साथ वो नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है, मुशाहिदे से हासिल होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? मुशाहिदा करना। तो उसके बाद साइंटिस्ट जो होता है ऑब्जर्वेशन करने के बाद हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस को उर्दू में हम मफरूज़ा बोलते हैं। एक स्टेटमेंट होता है, एक बयान होता है। तीसरा क्या है? फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट जो होता है वो एक्सपेरिमेंट करता है, तजुर्बा करता है। और नेक्स्ट फिर क्या होता है? फोर्थ वन, रिजल्ट आता है एक्सपेरिमेंट का। और रिजल्ट जब हमारे साथ आ जाए तो रिजल्ट के नतीजे में फिर हमारे साथ थियरीज बनते हैं, नज़रियात बनते हैं और लॉज बनते हैं एंड प्रिंसिपल। लॉज एंड प्रिंसिपल, उसूल और कवानीन बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एक मसला पैदा हुआ। अब साइंटिस्ट क्या करेगा? सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो उस मसले के मुतालिक, उस प्रॉब्लम के मुतालिक का हाइपोथेसिस कायम करेगा कि आया इस मसले का हल क्या है। तो हाइपोथेसिस में बी रॉन्ग और राइट। हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और जब हाइपोथेसिस कायम हो जाए, यानी सबसे पहले उसने क्या किया? मुशाहिदा किया। मुशाहिदा करने के बाद उसने क्या कायम किया? मफरूज़ा कायम किया। मफरूज़ा जिस तरह हम बोलते हैं फ़र्ज करे, तो उसने फ़र्ज किया कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सलूशन हो सकता है। फिर वो क्या करता है? एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा करता है। जब वो तजुर्बा करता है तो इसके बाद उसके पास फिर क्या आता है? नतीजा आता है। और जब नतीजा आ जाए तो फिर वो थियरीज बनाता है, नज़रियात बनाता है, कायम करता है, लॉज एंड प्रिंसिपल्स, उसूल और कवानीन को सजेस्ट करता है और इसके नतीजे में फिर नॉलेज आता है। तो साइंस इज द नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम दिस फोर स्टेजेस। साइंस क्या है? हमारे साथ वो नॉलेज है जो इन फोर स्टेजेस से आता है। ऑब्जर्वेशन फॉलोड बाय हाइपोथेसिस फॉलोड बाय एक्सपेरिमेंट एंड दैट्स रिजल्ट। आफ्टर दैट रिजल्ट कम हेयर। तो फिर हमारे साथ क्या आता है? रिजल्ट आता है। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि साइंस के हमारे साथ मुख्तलिफ ब्रांचेस हो सकते हैं। साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस है, छोटी छोटी शाखें हैं। अब जो फर्स्ट वन हमारे साथ ब्रांच है जिसके साथ हमारा ताल्लुक है वो क्या है? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? फिजिकल साइंस द स्टडी ऑफ inanimate things। inanimate things। inanimate things क्या? मुताला जो है इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस में हम करते हैं। इनएनिमेट थिंग्स क्या होते हैं? जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग थिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स का टर्म भी, लफ्ज भी, वर्ड्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज सेड टू बी फिजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस के फिर हमारे साथ ब्रांचेस है। इसमें जो ए नंबर का ब्रांच है वो क्या है? ए नंबर का हमारे साथ केमिस्ट्री है, जिसको हमने इस चैप्टर में, इस बुक में, फर्स्ट ईयर की बुक में तफसील से इंशाल्लाह पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है? बी नंबर का
फिजिक्स भी इसके साथ है। फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे, जो कि एनर्जी और मैटर के साथ डील करता है। फिजिक्स जो है एनर्जी और मैटर के साथ डील करता है, मादे और एनर्जी का आपस में रिलेशन बताता है। सी नंबर जो है नेक्स्ट जो फिजिकल साइंस का ब्रांच है वो है हमारे साथ अर्थ साइंसेस, ज़मीनी साइंसेस। तो ये ज़मीन के साथ मैटर के साथ जो साइल वगैरह, मिट्टी वगैरह, पहाड़ों वगैरह के साथ जिस साइंसेस का ताल्लुक है, फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, फॉर एग्जांपल जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में हम ज़मीन के मुतालिक जो मदनियात होते हैं इसके मुतालिक पढ़ते हैं। और डी नंबर का जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी जो सितारे हैं, सन्स है, सन, स्टार, स्टार्स जो है, और जो प्लैनेट्स है, दूसरे जो सितारे सयारे वगैरह है, इसके मुतालिक हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल साइंसेस के फिर हमारे साथ 4 छोटी छोटी ब्रांचें हो गई। केमिस्ट्री को हम तफसील से पढ़ेंगे, फिजिक्स आप लोग पढ़ लेंगे, अर्थ साइंसेस और एस्ट्रोनॉमी भी फिजिकल साइंसेस की एक ब्रांच है। इस तरह अगर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक और ब्रांच भी साइंस का लिखूं तो बायोलॉजिकल साइंस है हमारे साथ। बायोलॉजिकल साइंस जो है, बायोलॉजिकल साइंस डील करता है, इसका ताल्लुक होता है विद किस चीज के साथ? इसका ताल्लुक होता है लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स का जो मुताला है इसको हम बायोलॉजिकल साइंसेस में करते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंसेस के मॉडर्न रिसेंट जो एडवांस्ड सब ब्रांचेस है, बोटेनी है, जोलॉजी वगैरह है, बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा, तो ये बायोलॉजिकल साइंसेस हैं। इसी तरह से अगर साइंस की एक और ब्रांच को हम यहाँ पे कोट करें तो है हमारे साथ न्यूमेरिकल साइंसेस। न्यूमेरिकल साइंसेस, तो न्यूमेरिकल साइंसेस जो कि डिजिट्स के साथ, आदात के साथ डील करता है, डील्स विद द डिजिट्स, हिंसों के साथ इसका डीलिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के अलावा इकोनॉमिक्स वगैरह जो है, तो ये हमारे साथ साइंसेस के कुछ ब्रांचेस हो गए। अब हम नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री की तरफ कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री की डिफिनीशन हम कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की डिफिनीशन है, डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डिफिनीशन हम इस तरह से कर सकते हैं, द study of composition, structure, properties of matter, and changes occurring in matter and the laws and principles that govern these changes। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम केमिस्ट्री की जो डिफिनीशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने एक बीकर दिया है और इस बीकर के अंदर सपोज करें कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है।
अब एक प्रॉपर्टी तो हमें आंखों से नजर आती है कि ये लिक्विड स्टेट में है, माया है इस बीकर के अंदर। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस लिक्विड का स्ट्रक्चर बताए फॉर एग्जांपल, या कंपोजिशन बताए, कंपोजिशन कंपोजिशन तो आप केमिस्ट्री की लैब में जाकर उसकी एनालिसिस करेंगे, टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि लिक्विड की बनावट क्या है। कंपोजिशन मीन्स बनावट, कंपोजिशन का मतलब है बनावट। तो इसका बनावट क्या है, बनावट को हम अंग्रेजी में मेकअप का लफ्ज इसके लिए यूज कर सकते हैं, मेकअप, बनावट। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला कि इसका जो कंपोजिशन है वो H2O है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के साथ केमिकली कंबाइंड है। तो ये हमें कहाँ से पता चला, केमिस्ट्री से पता चला कि लिक्विड जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट से बना है और उसकी आपस में जो रेशियो है वो 2:1 है। नेक्स्ट, अगर हमसे वो पूछ ले कि भाई इसका स्ट्रक्चर के बारे में आप बताओ, साख्त के बारे में बताओ, स्ट्रक्चर को हम उर्दू में इसकी मानी है साख्त। तो साख्त के बारे में जब हमसे पूछा जाए कि ये जो आपके पास पानी है, जो वाटर है, इसका साख्त क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो हम इधर पे बना सकते हैं कि H2O की ये स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर टू रिप्रेजेंट अ वाटर मॉलिक्यूल। पानी के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इधर पे दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, करेक्ट है। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे वाटर का ये स्ट्रक्चर बनाए तो ये स्ट्रक्चर क्या है, केमिस्ट्री के मुताबिक रॉन्ग है। क्यों कि यहाँ पर जो एंगल है वो 180 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर एंगल 180 डिग्री से क्या है, कम है, 104.5 डिग्री है। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, इस ज्योमेट्री के 3 नाम है, बेंड स्ट्रक्चर या एंगुलर स्ट्रक्चर, एंगुलर या वी शेप्ड, वी शेप। देखिए वी को उल्टा करके हम इस तरह से कर सकते हैं। तो पानी की जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्या है, बेंट है। जिस तरह आपके पास ये पेन है तो इसको अगर आप इस तरह से मोड़ ले तो ये बेंट हो जाएगा। और एंगुलर, यहाँ पे एक खास एंगल बनती है, वी शेप यानी कि वी की तरह है। और ये जो ज्योमेट्री है जो कि रॉन्ग ज्योमेट्री है, इसको हम बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। अब इन दोनों ज्योमेट्रीज में थोड़ा बहुत फर्क है, सिर्फ एंगल की फर्क है। बाकी यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है इधर से या ऊपर से 180 डिग्री है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री से कम है। तो ये स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के मुताबिक गलत हुआ और ये स्ट्रक्चर क्या है, सही है। तो ये नॉलेज ये हमें कहाँ से मिलता है, केमिस्ट्री से मिलता है। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। केमिस्ट्री हमारे साथ क्या है, फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द कंपोजिशन, जो मादे की बनावट के साथ ताल्लुक रखता है, स्ट्रक्चर मादे की साहत के साथ ताल्लुक रखता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और मादे की जो खसूसियात है उसके साथ भी इसका ताल्लुक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है, अब इसके जो प्रॉपर्टीज है हमारे साथ, प्रॉपर्टीज तो 2 किस्म के प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टीज है हमारे साथ प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वॉल्यूम आता है, इसके अलावा हमारे साथ कलर आता है, डेंसिटी आती है, और डेंसिटी के अलावा फॉर एग्जांपल कलर इसमें आता है, कलर ऑर्डर इसमें आता है, बू स्मेल जो होती है, टेस्ट इसमें आता है, जायका भी इसमें आ सकता है, और हमारे साथ मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी इसमें आती है। तो देखिए पानी जब 100% प्योर जब वाटर होती है तो इसकी कोई कलर नहीं होती, कलरलेस है। पानी जब 100% प्योर है तो ये ऑर्डरलेस भी होती है, इसकी कोई ऑर्डर भी नहीं होती, और टेस्टलेस भी होती है, यानी कि इसकी कोई टेस्ट भी, जायका भी नहीं होती है। तो अगर आप सवाल करें कि सर हमारे साथ जो तालाब का पानी है उसका नीलबू कलर है और उससे खास किस्म की स्मेल भी आती है, और इसके अलावा जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो उसका अपना एक जायका भी हमें मालूम होता है, तो अगर आपके पास 100% प्योर वाटर है, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, तो उसका ना तो कलर होता है, ना ऑर्डर होता है, और ना टेस्ट होता है। पानी जो है वो बेरंग, बेबू और बेजायका होती है। ये जो कलर आया है ये इसके अंदर समथिंग और चीजें आई है पॉल्यूटेंट्स की शक्ल में, या एलजी फंजाई वगैरह यहाँ पे है, या फॉर एग्जांपल जो टेस्ट आपके पास आ रहा है, जायका जो है, ये कुछ इसमें साल्ट्स है, नमकियात वगैरह है, तो इसकी वजह से है। हम जो पानी पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, उसका भी हमें अपना हर एक इलाके का अपना एक जायका होता है पानी का, तो वो बेसिकली उन मिनरल्स की वजह से होती है जो कि उस इलाके के पानी के अंदर पाई जाती है। लेकिन आप अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो 100% प्योर वाटर हम अगर इस्तेमाल करें तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं कुदरती तौर पे जो पाए जाते हैं पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर, मीठा पानी जिसे हम उसको बोलते हैं, तो वो हमारी सेहत को के लिए क्या है, ज़रूरी होते हैं। जो हम बाज़ार से पानी खरीदते हैं मिनरल वाटर, यानी जो बोतल के अंदर मिलती है, तो उसके अंदर भी जो ज़रूरी नमकियात होती है वो डाली जाती है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ ली। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है शाबाशो, फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावा दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। एक तो फिजिकल हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, वी चेक आउट रिएक्टिविटी। हम रिएक्टिविटी को चेक करते हैं कि पानी जो है किस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है और किसके साथ रिएक्शन नहीं करता। केमिकल प्रॉपर्टी केमिस्ट्री में जहां भी आ जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी मींस रिएक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस विद अदर सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्शन करता है, क्यों रिएक्शन करता है, और अगर रिएक्शन नहीं करता है तो क्यों नहीं करता। तो इस सब बातों का जवाब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्या है, केमिस्ट्री की डिफिनेशन में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है चेंजेस अकरिंग इन अ मैटर, मादा में होने वाली तब्दीलियां। फॉर एग्जांपल जो लिक्विड वाटर हमें किसी ने दिया था, अब इस लिक्विड वाटर को, लिक्विड H2O को सपोज करें मैंने क्या किया, बॉयल किया, तो बॉइलिंग के नतीजे में जब मैंने हीट दिया, बॉयल किया, तो बॉइलिंग के नतीजे में H2O से क्या बना, ये H2O कन्वर्ट हो गए वेपर्स में, यानी कि गैसियस स्टेट में, गैस बन गए, वेपर्स बन गए। तो जब आपके पास वेपर बन गए तो इसका मतलब है कि स्टेट चेंज हो गया। और अगर इसी लिक्विड H2O को हम क्या कर ले, इसको हम फ्रीज कर ले, ठंडा कर ले, आपने फ्रिज के अंदर रखा, तो फिर इससे क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। H2O सॉलिडिफाई, H2O सॉलिड स्टेट में आया, तो ये हमारे साथ आइस बना। आइस का स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट है। तो देखिए यहाँ पर हम एक फिजिकल चेंज ला रहे हैं मैटर के अंदर। बॉयल करने से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रीज करने से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक चेंज है जो कि सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, और लिक्विड से हम गैस बना सकते हैं, और गैस से फिर हम वापस लिक्विड बना सकते हैं, और लिक्विड से फिर हम सॉलिड बना सकते हैं। तो ये एक साइकिल होता है। तो ये क्या है, बेसिकली चेंज है, तब्दीली है। चेंज भी दो किस्म की है, एक फिजिकल चेंज है जिसमें स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस और लिक्विड से सॉलिड, या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस। और एक होता है केमिकल चेंज,
केमिकल चेन में एक सब्सटेंस के अंदर केमिकल बॉन्ड बनते या फिर टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। तो केमिकल चेंज अलहदा से है। तो चाहे केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, मगर मादा के अंदर जब चेंज आता है, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज, मैंने तो आप लोग को आसान करने के लिए फिजिकल चेंज का एग्जांपल दिया, तो उसको भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न दिस चेंजेस, और वो उसूल और कवानीन जिसके मतहत ये तब्दीली रूनुमा हो जाए, इसको भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की डिफिनेशन के हमारे पास 4 पार्ट्स हो गए। द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, मादे की बनावट के बारे में हम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मादे की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। थर्ड वन क्या है हमारे साथ? थर्ड वन है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मादे की खसूसियात। एंड फोर्थ वन पार्ट क्या हो गया? चेंजेस अकरिंग इन अ मैटर। तो अगर आप केमिस्ट्री की डिफिनेशन को इन पार्ट्स में तकसीम कर ले तो केमिस्ट्री की डिफिनेशन तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इंशाल्लाह फिर आपको याद होगी। कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और फोर्थ वन पार्ट क्या है? चेंजेस अकरिंग इन अ मैटर। पांचवा जो हिस्सा है उसका ताल्लुक भी फोर्थ वन पार्ट के साथ है। द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न दिस चेंजेस, और वो उसूल और कवानीन, कानून का जमा कवानीन है। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? उसूल। तो वो उसूल या वो कानून जिसकी वजह से ये चेंज वाकया हुआ, उसको भी हमने कहाँ पे पढ़ना है? केमिस्ट्री में। यानी कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये चेंज, व्हाई दिस चेंज हैपेंस, ये चेंज, ये तब्दीली क्यों हुई, तो हम केमिस्ट्री से आंसर करेंगे कि हमारे पास ये प्रिंसिपल है, ये उसूल है, ये लॉ है, इसके वजह से ये चेंज इस मादे में हुई है। तो आगे जाकर आप पढ़ लेंगे, आप सीख लेंगे कि ये जो सॉलिड जो मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है या मैटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती है केमिकल चेंज के नतीजे में, तो आगे जाकर आप लोग पढ़ लेंगे।